complex circuit without symmetry, complex circuit without symmetry, या यहीं इसके लिए ये भी लिख दे सकते हो, जैसे मैं ले लेता हूं अनबैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज, दोनों एक ही आइडिया हो गया। यदि बैलेंस होता तब तो बड़ी अच्छी बात है, और अनबैलेंस्ड है तो कोई सिमेट्री नहीं है, अनबैलेंस्ड भी है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल एक आ गया है जिसमें कैपेसिटेंस के बारे में कह दिया गया कि जो इनके वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह के हैं, ये 1 microfarad, 2 microfarad, 5 microfarad, 3 microfarad, 7 microfarad। तो यहाँ पर कोई सिमेट्री ढूंढ सकते हो, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, कुछ भी? यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बड़ा गंदा क्वेश्चन, सीधी सी बात। अब यदि इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करते वक्त क्या करना पड़ेगा? क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या आपको इस एग्जांपल में? तो मैं लिख रहा हूं फाइंड CAB। तो जब आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना होता है तो क्या बैटरी देखते हैं आप? बैटरी तो नहीं रहती, आप खुद ही कुछ सोचते हैं। कुछ मान ली सर। तो जब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो A से B की तरफ जाते हुए चार्ज के बारे में विचार करते हैं। यहां से आ रहा है Q1 प्लस Q2, तो आपने देखा यहाँ एक जगह Q1 प्लस Q1 और दूसरी जगह कहीं आ गया है प्लस Q2, और यहां से गया होगा Q1 प्लस Q2, टोटल तो यही जाएगा जो आया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, तो सामने यदि यहां पर आ गया है माइनस Q1 तो उसके आगे जा रहा होगा कहीं पर ये प्लस Q3 माइनस Q3, यदि मैंने कह दिया तो यहां पर हो जाएगा Q1 माइनस Q3, अब सोचते रहिएगा क्यों, और यहां है माइनस Q2, यहां पर हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q3। और सर यहां आपने क्या किया? अगला पॉइंट, तो सोचो मैंने रेंडमली मान लिया कि ऊपर 1 माइक्रोफेरेड पे आया है प्लस Q1, तो सामने वाला प्लेट माइनस Q1, और वहां जो एक जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन M से जो पॉइंट्स जुड़े हुए हैं उन पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0। तो जंक्शन M से जुड़े हुए 3 प्लेट थे, तो मैंने जंक्शन M के राइट साइड वाले पे अपने मन से मान लिया Q3, तो नीचे वाले कैपेसिटर पे हमें समझ में आ गया यदि वहां Q3 है तो इधर माइनस Q3 होगा, और लेफ्ट साइड में माइनस Q2 है तो प्लस Q2 होगा, तो Q2 माइनस Q3, और वो आमने सामने अपोजिट नेचर के चार्ज, तो वो उतना ही माइनस ब्रैकेट में Q1 माइनस Q3 सामने वाले प्लेट पे। अब जो N वाला जंक्शन है, नीचे नीचे आप आ जाइए N वाले जंक्शन पे, उससे जुड़े तीनों प्लेट पे भी क्या होगा? 0। तो लेफ्ट साइड है माइनस Q2, तो यदि लेफ्ट साइड है माइनस Q2 तो राइट साइड भी हो गया प्लस Q2, और उधर से ऊपर वाला माइनस नीचे आके प्लस प्लस Q1 माइनस Q3। अब मुझे कितने अननोन दिखने लगे? 3, और लूप कितने दिख रहे हैं? 2। तो 2 लूप के इक्वेशन 2 बनेंगे लूप रूल से, और अननोन है 3, तो ये तो पक्का है कि इनको सॉल्व करके हम Q1 Q2 Q3 के वैल्यू नहीं निकाल सकते, कि 2 अननोन, 3 अननोन और 2 इक्वेशन से
तीनों अननोन के वैल्यू नहीं निकल सकते, लेकिन उनके रिलेशन आपस के मिल सकते हैं, रेशियो मिल सकता है और अपना काम उसी से हो जाएगा। का मीनिंग समझिए, आपके पास दो लूप आएंगे, एक इस लूप में चलिए और लूप रूल लगाइए, लूप 1, और एक इस लूप में चलिए और लूप रूल लगाइए, लूप 2। लूप रूल में क्या करते हैं, उंगली लेकर के किसी नोड से चलना शुरू करते हैं, जंक्शन से। पहले पॉजिटिव प्लेट आता है तो प्लस क्यू बाई सी, पहले नेगेटिव प्लेट आता है तो माइनस क्यू बाई सी, और जहां चलना शुरू किया वहां वापस आ गए तो टोटल 0। तो लेफ्ट लूप में लूप रूल अप्लाई कर रहे हैं और देखिएगा इक्वेशन क्या बन रहा है सॉल्व करते वक्त। तो सॉल्व करते वक्त जो इक्वेशन आप देख रहे हैं बाय लूप रूल, लूप रूल पहला देखिएगा, Q1 by 1 प्लस Q1 माइनस Q3 by 5 माइनस Q2 by 3, और वो पहुंच गए वापस जहां से चलना शुरू किया, इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। यही दूसरा इक्वेशन देखिएगा, दूसरी तरफ चलिए, m से नीचे आता हूं, Q1 माइनस Q3 by 5 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q3 by 7 माइनस Q3 by 2 माइनस Q3 by 2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो दो इक्वेशन मेरे पास आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो Q1 Q2 और Q2 Q3 का आपस का रिलेशन हमें दिखने लगेगा। ये आप मेहनत करके दो इक्वेशन और 3 अननोन है तो उनके आपस के रेशियो बन जाते हैं। और अब यदि आप लिखना चाहते हैं, VAB, तो V इक्वल्स टू CAB, तो CAB इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, QAB अपॉन VAB, और QAB हो गया Q1 प्लस Q2, और VAB हो जाएगा ऊपर वाले रास्ते, कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, Q1 by 1 प्लस Q3 by 2। अब इसमें यदि मुझे Q1 Q2 Q3 का रिलेशन रेशियो वाइज पता है तो Q2 को Q1 के फॉर्म में लिख दो, Q3 को Q1 के फॉर्म में लिख दो, Q1 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा CAB का। सर सॉल्व कौन करेगा, ऑब्वियसली आप। कब, तो घर पे बैठ। क्यों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के चांस नहीं के बराबर है, तो आप सॉल्व कर लें, रिजल्ट आ जाएगा। 3.2 कैलकुलेटर से यूज किया था, 3.2। ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। हाँ सर बस ये लूप वाला मतलब आपने जो इक्वेशन लिखी है वो बता दो, प्लस माइनस की गलती आ रही है। अच्छा देखते हैं, एक काम करते हैं, आपको जो मैंने प्रोसेस बताया उसमें मैंने क्या कहा, लूप के जो आपने साइकिल बनाया उस साइकिल के अलोंग अपने फिंगर को लेकर के मूव करना शुरू करो। तो मैं यहां पर एक पॉइंट कह देता हूं M0, और यहां कह देता हूं N0। तो M0 से चलना शुरू करो M की तरफ, तो पहले कौन आया, प्लस Q1, तो प्लस Q1 by 1। आगे आइए, आप आ गए M पे, M से N की तरफ जा रहे हैं तो पहले कौन मिल रहा है, Q1 माइनस Q3 पॉजिटिव, तो प्लस Q1 माइनस Q3 by 5।
और उसके बाद आगे बढ़ते हैं n से n नॉट की तरफ, तो उसमें पहले कौन मिल रहा है माइनस Q2, तो माइनस Q2/3, और n नॉट से m नॉट की तरफ जाते हैं, रास्ते में कोई नहीं है, और फाइनली m नॉट तक पहुंच गए तो इक्वल्स टू 0। क्या ओके? पहला हाँ जी इक्वेशन। सर, हाँ ठीक है। अब दूसरे वाले में भी फिर से बताऊं, चलिए m से n, तो m से n गए तो पहले कौन मिला Q1 माइनस Q3/5, n से आगे चलते हैं n डैश की तरफ, तो n से n डैश में पहले आ गया है Q2 प्लस Q1 माइनस Q3 और अपॉन 7। आगे ऊपर गए n डैश से m डैश कोई नहीं है, m डैश से m तक आ रहे हैं माइनस Q3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, आ गया। बहुत बढ़िया। तो हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके Q1 का Q2 से रिलेशन और Q1 का Q3 से रिलेशन। सर कैसे आएगा? तो दूसरे वाले इक्वेशन से Q3 का वैल्यू निकालकर पहले वाले इक्वेशन में डाल दो, तो दूसरे वाले से जब Q3 को पहले इक्वेशन में हम डाल देंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन Q1 2 का रिलेशन हो जाएगा। उसी तरह ऊपर वाले से जब Q1 2 का रिलेशन मिल गया तो Q2 के बदले Q1 वाला फॉर्मेट इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो और दूसरे वाले में डाल दो, तो उससे हमें पता चल जाएगा Q1 Q3 का रिलेशन, तो काम बन जाएगा। और जब ये Q1 Q3 मिल गया, Q1 Q2 का रिलेशन मिल गया, तो फिर जो किनारे आप VAB CAB लिख रहे हैं Q/VAB, उनमें आप वो पुटअप करिए, Q2 भी Q1 के फॉर्म में, Q3 भी Q1 के फॉर्म में, Q1 सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, CAB निकल के चला आएगा। नहीं, ऐसे क्वेश्चन ना मेंस में आएगा ना एडवांस में आएगा, ये टाइम पास है। सर आपने वो नियम बता देना सर। तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं, ये अनबैलेंस्ड के कैटेगरी का